नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और कोडिंग विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सीएसएस के 3 टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं, कुछ एक्सरसाइज़ फाइल्स हैं जो मैंने आपके लिए बनाई हैं, तो हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो अपना एचटीएमएल का प्रोजेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम सीएसएस स्टाइलिंग करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा जिसमें एक्सरसाइज फाइल्स हैं। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके वेब ब्राउज़र में कुछ ऐसा खुलेगा। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो डाउनलोड ऑल का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये डाउनलोड हो रहा है। जब आप अपने डाउनलोड्स फ़ोल्डर में जाएँगे, तो आपकी ये एक्सरसाइज़ फाइल्स आ जाएँगी। आपको उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है। ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं अभी WinRAR यूज़ कर रहा हूँ। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है और ये ज़िप फाइल्स या RAR फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। अगर आपके पास कंप्यूटर में नहीं है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रीली अवेलेबल है और इसके बाद आपको करना है एक्सट्रैक्ट हियर। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज़ फाइल्स आ जाएँगी। इसको आप चाहें तो आप कहीं भी अपने कंप्यूटर पे पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे पेस्ट कर ली है। तो अब क्या होगा, इसको अगर आप खोलेंगे तो इसके अंदर 2 एचटीएमएल की वेब पेजेज़ होंगे। एक होगा index.html और एक होगा contact.html। तो हम index.html को खोलेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी एक वेब पेज खुल गया है। अब हम इसी वेब पेज के अंदर सीएसएस अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहें तो आप अपना एचटीएमएल का जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया था, आप उसमें भी अपनी सीएसएस स्टाइल इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस विंडो को थोड़ा-सा इधर लूँगा और मैं इस index.html को राइट क्लिक करके ओपन विद में जाकर एटम पे क्लिक करूँगा। तो अब मैं index.html को एटम से खोल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये वेब पेज है, इसको मैंने एक लेआउट देने की कोशिश करी है और वो भी मैंने सिर्फ़ एचटीएमएल से ही इसको एक लेआउट दे पाया हूँ। अगर मुझे इस लेफ़्ट साइड में अपनी इमेज रखनी है और राइट साइड में नाम लिखना है, तो ये मैं कर तो पाया हूँ, लेकिन इसमें देखो मेरे को कितनी मेहनत लगी है। इस छोटे से काम को करने के लिए अगर आप मेरा कोड देखेंगे, तो मैंने यूज़ करा है टेबल और टेबल के अंदर मैंने कितना काम किया है। उसके बाद ये वाले एलिमेंट में इतने से काम के लिए मेरे को इतना सारा कोड लिखना पड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इससे हो क्या रहा है, इससे अननेसेसरीली मेरा कोड जो है वो बहुत लंबा हो रहा है और अगर मान लो मैंने कहीं पे भी गलती कर दी, मान लो टीडी मैंने यहाँ पे लिखने की बजाय इसको मैंने कहीं और यहाँ क्लोज़ कर दिया या कुछ और मेरे से गलती हो गई, तो ये जो मेरा मेरा कोड है, इसमें जो एरर होगा उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो ये बहुत ही सिंपल सा लेआउट है, तो इतनी दिक्कत इसमें नहीं आ रही, लेकिन अगर जैसे ही मान लो ये 100 लाइनों की बजाय 1000 लाइनों का कोड होता, तो मेरे को इसमें दिक्कत आ सकती थी। तो इसलिए डेवलपर्स मूव कर गए सीएसएस पे, जिसमें वो अपनी जो स्टाइलिंग है, वो डिफरेंट रख सकते थे अपने एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट से। क्योंकि सीएसएस का काम होता है मार्कअप लैंग्वेज को स्टाइल करना। तो अगर आपने गौर किया कि मेरी जो ये पहली जो हेडलाइन है वेब पेज की, ये ब्लू कलर में आ रही है। एक्चुअली बात ये है कि मैंने ना इस पे ऑलरेडी सीएसएस अप्लाई कर दिया है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ वो मैंने कैसे किया है। मैंने जो सीएसएस है वो सिर्फ़ इसी एलिमेंट पे अप्लाई किया है, तो वो यहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है और कहीं पर भी मेरा ये ब्लू कलर नहीं आ रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने यहाँ पर कैसे किया है। तो अगर आप एटम में आप मेरी जो ये हेडिंग देखेंगे H1, जिसमें लिखा है वेलकम टू माय प्रोफाइल पेज, इसमें मैंने दिया है स्टाइल। और स्टाइल एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो सीएसएस का कोड अपने अंदर इनपुट ले सकता है। तो मैंने स्टाइल दिया एक एट्रीब्यूट और उसके बाद मैंने दिया इक्वल्स टू और फिर उसकी वैल्यू देने के लिए मैंने लिखा सीएसएस का कोड, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में स्लाइड में दिखाया था कि सबसे पहले हम देते हैं प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के बाद देते हैं हम कोलन। प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे दी है कलर और फिर मैंने दी है वैल्यू, जिसमें मैंने दिया है कलर का रंग यानी कि ब्लू और फिर मैंने उसका सेमीकोलन दिया और उसको बंद कर दिया। तो इससे क्या हुआ है, इससे जो मेरी हेडिंग है वो ब्लू कलर में आने लग गई है। अब आप मुझसे कहेंगे कि जो मैंने सिंटैक्स आपको दिखाया था सीएसएस का, ऐसा तो वो है नहीं, क्योंकि इसमें ना तो वो कर्ली ब्रेसेस हैं और
H1 के अंदर ही हम ये काम कर रहे हैं। तो जब हम HTML के एलिमेंट के अंदर ही CSS स्टाइल एम्बेड कर देते हैं, तो उस टाइप के CSS को हम बोलते हैं इनलाइन CSS। तो ये इसी लाइन के अंदर ही सीमित रहेगा। जब भी हम इनलाइन CSS लिखा करेंगे, तो हमारा जो CSS अप्लाई होगा वो सिर्फ़ एक एलिमेंट पे होगा, वो इसके अलावा कहीं और अप्लाई नहीं होगा। अब चलिए एक काम करते हैं, हम अपने वेब पेज का जो बैकग्राउंड है, उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो पूरी वेब पेज का जो बैकग्राउंड अगर हमें चेंज करना है और वो भी हमें इनलाइन सीएसएस से करना है, तो हमें जाना होगा बॉडी टैग के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ही एक तरह से पूरा वेब पेज है जो हमें डिस्प्ले होता है। ये बात मैं आपको एचटीएमएल में पहले समझा चुका हूँ। तो बॉडी के अंदर जाएँगे और हम लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल और फिर देंगे इक्वल्स टू और फिर देंगे डबल कोट और फिर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर और फिर इसके बाद देंगे हम एक कोलन और फिर हम देंगे यहाँ पर रेड मान लेते हैं। रेड हमें चूज करना है, तो अब देखते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर का हुआ या नहीं। तो इसके लिए हम दबाएंगे कंट्रोल एस और सेव करेंगे और फिर हम जाएंगे अपने क्रोम में और एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है, ये वाला कलर मुझे चूज करना था। फिर से दोबारा रिफ्रेश करेंगे और अब देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर में आ गया है। अब हम CSS के दौरान HTML प्रीव्यू का यूज़ थोड़ा कम करेंगे और ब्राउज़र के अंदर हम अपनी फाइल्स को चलाकर ज़्यादा देखेंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम csstricks.com वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं अगर हमें किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में जानना हो कि उसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं वो आपको नहीं पता, तो आपकी जो गूगलिंग स्किल्स हैं वो आपकी काम आएँगी। तो गूगल कैसे करना होता है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ सर्च करनी है। तो मैं जाऊँगा अपने गूगल में, अगर मान लेते हैं मुझे पता ही नहीं है कि बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड कलर इन CSS। और आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पर, तो कुछ इसके साथ वो ऑर्गेनाइजेशंस भी दिखा रहा है जो जिनके बारे में हमें पता है। हमें पता है कि एमडीएन एक पावरफुल रिसोर्स है CSS और HTML सीखने के लिए। तो हम एमडीएन वाले पे क्लिक कर देंगे और इसके बैकग्राउंड कलर में जाएँगे इस वाले लिंक पर और आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक डेमो दिया हुआ है जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि बैकग्राउंड कलर में अगर आप ब्राउन लिखेंगे तो ऐसा कलर आएगा, ये कोड डालेंगे तो ऐसा कलर आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने एक तीसरा ऑप्शन भी दिया है कि आप आरजीबी में भी आप अपनी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, आरजीबी में भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली है क्या, जैसे अभी हमने बैकग्राउंड कलर में रेड डाला, तो हमारा कलर रेड आ गया, लेकिन अगर मान लेते हैं हमें पता ही नहीं है कि रेड के अलावा और कौन से कलर्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने गूगल में फिर से जाएँगे और हम लिखेंगे इस बार कलर नेम्स इन CSS। ये हम लिखेंगे और जो पहला रिज़ल्ट है इस पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख पाएँगे कि ये जितने भी कलर्स हैं, जैसे ब्राउन यहाँ पर अभी इन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि ब्राउन में ये वाला कलर आएगा, रेड में ये वाला कलर आएगा। रेड में जाएँगे तो आर में जाएँगे तो रेड आ जाएगा। ये वाला कलर अभी हमने यूज़ करा है। तो अगर आप चाहें कि आपको नाम से ही कलर रखना है तो आप इस वाले वेब पेज का यूज़ कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं और आप एक नाम से आप अपने वेब पेज में कलर भर पाएँगे। देख सकते हैं गोल्डन रॉड, लॉन ग्रीन, लैवेंडर ब्लश, लैवेंडर, ये सारे कलर आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। अगर आप इसके CSS में यूज़ करेंगे, जैसे मान लेते हैं मैं बॉडी में जाके फिर से लिखता हूँ स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, लैवेंडर। लैवेंडर की स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं। ये कॉपी कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस दबाकर और
प्रोफाइल में जाके जब चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर अब इसका थोड़ा बेटर हो गया है। इसके बाद आती है कि इन्होंने हेक्स कोड कैसे यूज़ किया है। तो हेक्स कोड मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कलर पिकर में जो सबसे पहला, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कोड है बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहला जो कोड आता है वो हमारा हेक्स कोड आता है। ये बस एक ही सिंपल सा कोड है 6 डिजिट का, जिसे आप कलर यूनिकली आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि एचएसएल है, एचएसवी है, सीएमवाईके है और आरजीबी है। ये भी सेम कलर को यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के कोड्स हैं। तो ये आरजीबी में इसी कलर को हम ऐसे लिखेंगे 50, 168, 82, और एचएसएल में हम इसको लिखेंगे 136, 54, 43। अब जो हमारा बैकग्राउंड है, यहाँ पर हम एचएसएल यूज़ कर रहे हैं और आरजीबी यूज़ कर रहे हैं। तो कलर पिकर में एचएसएल ये वाली यूज़ नहीं हो रही और ये वाली यूज़ नहीं हो रही। अब आपका ये जो सवाल, अब आपके मन में सवाल होगा कि आरजीबी में और आरजीबी ए में क्या फ़र्क है? आरजीबी का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, और इसमें ए जब ऐड हो जाता है तो हम इसको कहते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या करता है? अल्फ़ा की जो रेंज होती है 0 से लेके 1 के बीच में होती है, जो आप पॉइंट्स में डिनोट करते हैं। और ये काम क्या करता है कि ये आपके कलर की ट्रांसपेरेंसी सेट कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 0.5 आपने दी, तो कुछ हद तक आप उसके आर-पार देख पाएँगे, उस कलर के आर-पार देख पाएँगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा, क्या मैं कहना चाहता हूँ। जैसे हमने ये वाला कलर चूज़ किया, तो अगर इसकी वैल्यू 1 कर दी, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही लाइट हो गया है। इसके पीछे अगर कोई टेक्स्ट होगा तो वो हम देख पाएँगे, और अगर मैंने इसकी वैल्यू 9 कर दी, तो वो इतना डार्क हो गया कि अब उसके पीछे की वैल्यू हल्की-हल्की दिखेगी। 1 कर देंगे तो हमारा ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा, इसके आर-पार हम नहीं देख पाएँगे। तो ये तो यहाँ पर ये अल्फ़ा का प्ले करता है। इसी तरह से अगर एचएसएल की बात करें, उसमें भी ये अल्फ़ा होता है और इसकी भी वैल्यू हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये जो कलर है, ये कलर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन-सा कलर यूज़ करें, कौन-सा कॉम्बिनेशन यूज़ करें कलर का, कि हमारी वेबसाइट बहुत सुंदर दिखाई दे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे डिज़ाइनर्स के बनाए हुए पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं, कलर पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं, कलर पैलेट को यूज़ कर सकते हैं, सॉरी। तो इसके लिए एक टूल है, जो है colors.co। इसके ऊपर अगर आप जाएँगे, तो आपको ये वेबसाइट दिखेगी, और इसमें आपको यहाँ पर आएगा एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैटर्न्स पैलेट्स। एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैलेट्स पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आप देख पाएँगे कि यहाँ पर एक सुंदर-सुंदर कलर के कॉम्बिनेशन लोगों ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो आप उनमें से कोई भी पैलेट चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वाला पैलेट है, ये मुझे सही लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी ये जो 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा ओपन इन जनरेटर। ओपन इन जनरेटर में जब क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इन कलर्स को और अपने हिसाब से चेंज कर पाएँ। अभी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये वाला कलर थोड़ा लाइट शेड में चाहिए, तो वो मैं चूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे थोड़ा डार्क में चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे ये हो गया, ये लाइट हो गया, यहाँ पर अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर जब मैं टेक्स्ट लिखूँ इस कलर से, तो वो बहुत सुंदर लगे। और मैं प्रेफ़र करता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है उसमें ब्लैक और व्हाइट तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसमें और कलर ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाके प्लस पे क्लिक कर देंगे, तो आप इसमें और कलर ऐड कर पाएँगे। कलर ऐड करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होता है, इसके हेक्स में जाना होता है और पिकर पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। ये पिक करने के बाद आपको करना क्या होता है, आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना होता है, और एक्सपोर्ट में पीडीएफ में आप अपना टाइटल देके इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो ये फ़ाइल आपकी पीडीएफ में परमानेंटली सेव हो जाएगी, और आप अपना जो भी वेब डिज़ाइनिंग है इन कलर्स के बेसिस पे कर सकते हैं। ये मेरी पीडीएफ फ़ाइल बन गई है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, और मैं अपनी एक्सरसाइज़ फ़ाइल्स के फ़ोल्डर में इसको जाके पेस्ट कर दूँगा। अब मान लेते हैं मुझे ये वाला जो कलर है ग्रे,
ये मुझे अपने बैकग्राउंड में रखना है, तो मैं इस कलर का हेक्स कोड कॉपी कर लूँगा और अपने एटम में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और हैशटैग लगाना ज़रूरी है। सेव करूँगा और जाऊँगा मैं अपने प्रोफ़ाइल पे, इसको रिफ्रेश करूँगा और अब आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर ये ग्रे कलर बैकग्राउंड में आ गया है और ये थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है। प्लेन व्हाइट से अब ये हो गया है कि थोड़ा कलर हमने अपनी वेबसाइट में डालना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये था एक छोटा-सा लेसन जिसमें हमने जाना कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है और हमने ये भी जाना कि हम अपना एक कलर पैलेट कैसे बनाकर उसे अपने पास सेफ रख सकते हैं, जिसे हम अपने वेबसाइट की नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर कोई अल्टरेशंस भी करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अगले लेसन में हम जानेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस क्या होते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।